मूवी की स्टार्टिंग में हम बूढ़े मार्टिन को देखते हैं। उसकी ब्रेड की फैक्ट्री होती है और वो फैक्ट्री मार्टिन को अपने डैड से मिली थी। फिर हम देखते हैं मार्टिन चार्ल्स के टेंशन में ब्रेड को जला देता है। चार्ल्स उनका पड़ोसी है। मार्टिन की वाइफ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो। उसके बाद मार्टिन के घर से धुआं निकल रहा होता है। ये देख के मार्टिन को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो जल्दी से चार्ल्स के घर के अंदर जाता है। चार्ल्स वहाँ अपनी वाइफ जीमा के सामान को जला रहा होता है। चार्ल्स काम से अंदर जाता है। तभी मार्टिन को वहाँ पर जीमा की डायरी मिलती है। वो उस डायरी को उठा लेता है और फिर वो अपने घर पर आ जाता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। चार्ल्स और जीमा लंदन से फ्रांस के छोटे से गांव में रहने आए थे। फिर चार्ल्स और जीमा मार्टिन के शॉप में ब्रेड खरीदने जाते हैं। तब मार्टिन जीमा को देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र जीमा पर से हट ही नहीं रही थी। उसके बाद एक दिन मार्टिन का डॉग और जीमा का डॉग साथ में खेल रहे होते हैं। वहाँ मार्टिन और जीमा भी साथ में होते हैं। एक्चुअली मार्टिन जीमा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। उसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं। घर पर लाइट जाने की वजह से वो मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन उनके घर पर आकर लाइट को ठीक करता है और चुपके से जीमा को देखता है। तभी वहाँ मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है। सभी लोग मिलकर वाइन पीते, लेकिन मार्टिन सिर्फ जीमा को देखे जा रहा था। उसके बाद हम देखते कि जीमा मार्टिन के शॉप पर जाकर ब्रेड खरीदती है। तभी मार्टिन कहता है कि ब्रेड कैसे बनाते हैं ये तुम देखना चाहोगी। फिर मार्टिन और जीमा फैक्ट्री में अंदर जाते हैं। वहाँ मार्टिन उसे सिखाता है, लेकिन जीमा को अंदर गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो अपने टॉप को निकाल देती है। मार्टिन जीमा के फिगर को देखता ही रह जाता है। उसके बाद जीमा और चार्ल्स के घर पर गेस्ट आते हैं। मार्टिन और उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया होता है, पर मार्टिन उस वक्त भी सिर्फ जीमा को ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद हम जीमा की फ्रेंड को देखते हैं। वो जीमा से कहती है कि मैंने एक्सरसाइज करके मेरे बम को अच्छा शेप दिया है। ये सुनकर दूसरे दिन से ही जीमा भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। उसके बाद रास्ते में जीमा की मुलाकात मार्टिन से होती है। वो जीमा से पूछता है कि कुछ टाइम से तुम शॉप पर ब्रेड लेने नहीं आई हो। जीमा कहती कि मैं अभी डाइटिंग पर हूँ। फिर जीमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक वो चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मार्टिन जीमा के पास जाता है। जीमा कहती कि मेरे पीठ पर कीड़ा है। फिर मार्टिन उसके ड्रेस की जिप को खोलकर उसके पीठ से वो कीड़ा निकालता है, लेकिन मार्टिन कहता है कि वो मक्खी है और मक्खी ने तुम्हें काट लिया है और उसकी वजह से बॉडी में जहर फैल गया है। तो मार्टिन चूज कर उस जहर को निकालता है। तभी वहाँ पर हार्वे आता है। मार्टिन उसे सब कुछ बताता है। वहाँ जीमा बेहोश हो जाती है। फिर हार्वे और मार्टिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जीमा मार्टिन को थैंक यू बोलती है और हार्वे को प्यार से देखने लगती है। फिर जीमा मार्टिन के कंधे पर अपना सर रखती है और फिर दोनों घर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जीमा शॉपिंग के लिए बाहर आई है और वहाँ जीमा की मुलाकात हार्वे से होती है और दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों को मार्टिन देख रहा होता है और वहाँ मार्टिन समझ जाता है कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे होंगे। उसके बाद चार्ल्स ने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और वो जीमा से शॉप से वाइन लाने के लिए कहता है। फिर जीमा वाइन लाने जाती है और वहाँ उसे हार्वे मिलता है जो कुछ सामान लेने आया होता है। उसके बाद एक दिन मार्टिन जीमा का पीछा करता है। जीमा तो हार्वे के घर चली जाती है। बाहर कार में बैठकर मार्टिन जीमा का वेट कर रहा होता है। फिर रात को चार्ल्स ने रखी हुई पार्टी में मार्टिन और उसकी वाइफ भी इनवाइट होते हैं। फिर वहाँ मार्टिन जीमा को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि जीमा हार्वे के घर पे इतना टाइम क्या कर रही थी। फिर मार्टिन की नज़र जीमा के नेक पर जाती है और वो लव बाइट को देखता है और मार्टिन को यकीन हो जाता है कि हार्वे और जीमा इंटीमेट हुए हैं। उसके बाद दूसरे दिन जीमा फिर से हार्वे के घर जाती है। तब मार्टिन उसका पीछा करता है। मार्टिन घर के अंदर चुपके से देखता है। वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर जीमा और हार्वे इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद चार्ल्स कुछ काम से लंदन जाता है। उसके पीछे जीमा मार्टिन के शॉप पर कुछ सामान लेने जाती है और जीमा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर बेकरी से निकलते वक्त जीमा कुछ सामान बेकरी में भूल जाती है। इसलिए मार्टिन जीमा के घर सामान देने जाता है, लेकिन उस घर के अंदर से उसे वैसी आवाज़ें आने लगती है और मार्टिन सुनता है कि हार्वे जीमा को आई लव यू बोल रहा है। वहाँ मार्टिन नाराज़ होकर अपने घर पर आता है। मार्टिन को बुरा लग रहा था और वो सोचता है कि जीमा कैसी लड़की है। फिर चार्ल्स लंदन से वापस आ जाता है। सुबह जीमा चार्ल्स से कहती है कि वो वॉक के लिए बाहर जा रही है। पिछले दरवाजे से शूज निकालकर हिल पहन लेती है और वो हार्वे से मिलने जाती है। फिर जीमा घर पहुंचने के बाद अपना कोट निकाल देती है और अंदर उसने ब्लैक लॉन्ड्री पहनी होती है। हार्वे और जीमा साथ में इंटीमेट होते हैं।
इंटीमेट होते वक्त एक स्टैचू गिर जाता है। हार्वे कहता है कि मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। फिर जीमा कहती है कि चार्ल्स कारपेंटर है और वो इस स्टैचू को ठीक कर देगा। जीमा हार्वे से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे? खुशी के मारे हार्वे हाँ कर देता है। उसके बाद हार्वे की मॉम घर पर आती है और वो स्टैचू के बारे में हार्वे से पूछती है। हार्वे कहता है कि मैंने वो स्टैचू चार्ल्स को दिया है जो कारपेंटर है। एक्चुअली स्टैचू पर एक छोटा सा स्क्रैच आ गया था। तभी हार्वे को जीमा का मैसेज आता है कि मैं घर पर आ रही हूँ, लेकिन हार्वे कहता है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूँ। जीमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हार्वे की मॉम चार्ल्स के पास जाकर स्टैचू वापस करने के लिए कहती है। चार्ल्स उस लेडी से कहता है कि मैं आपके बेटे को नहीं जानता हूँ और ना ही मेरे पास स्टैचू है। वो लेडी चार्ल्स को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। ये बात जाकर चार्ल्स जीमा से करता है। तब जीमा कहती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर चार्ल्स समझ जाता है कि हार्वे और जीमा का अफेयर चल रहा है। वो फिर से लंदन चला जाता है। उसके बाद मार्टिन जीमा के घर पर जाता है। वहाँ जीमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए कहती है जो हार्वे की मॉम ने उसे भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि अगर तुमने वो स्टैचू वापस नहीं किया तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। फिर जीमा मार्टिन को रिप्लाई करने बोलती है और 2 दिन का टाइम मांगती है। उसके बाद जीमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है। एक्चुअली उसका एक्स बॉयफ्रेंड जीमा से माफी मांगने आया था। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड और जीमा किस कर देते और मार्टिन उन्हें देख लेता है। मार्टिन को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से सोचता है कि ये जीमा कैसी लड़की है। फिर जीमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरी गलती है तुम्हें किस करना और अब आगे से ये सब नहीं होगा। उसके बाद जीमा चार्ल्स को कॉल करती है और वो उसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। फिर जीमा को पता चलता है कि मार्टिन ने हार्वे की मॉम को यहाँ पर बुलाया था। इस बात से जीमा मार्टिन पर काफी गुस्सा होती है। मार्टिन जीमा से कहता है कि मैं देख नहीं सकता हूँ तुम्हारी लाइफ को ऐसे खराब होते हुए। और जीमा को भी मार्टिन की बात सही लगी और वो मार्टिन को लिप्स पर किस करती है। उसके बाद मार्टिन जीमा के लिए घर के बाहर केक रख के जाता है। उसके बाद जीमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास फिर से आकर उसे अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है और उसके बाद चार्ल्स मार्टिन के पास आकर उसे कहता है कि जीमा को कुछ हो गया है। मार्टिन चार्ल्स के साथ उसके घर जाता है और देखता है कि जीमा जमीन पर गिरी हुई है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जीमा के पास बैठा हुआ है। फिर पुलिस आती है और जीमा की बॉडी को लेकर जाती है। उसके बाद मार्टिन पुलिस से पूछता है कि जीमा को क्या हुआ था। पुलिस उसे बताती है कि जीमा के गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। मार्टिन चार्ल्स से जाकर माफी मांगता है और कहता है कि वो ब्रेड मैंने ही जीमा को दिया था। पर चार्ल्स कहता है कि मैं जब जीमा से मिलने आया तब मैंने देखा कि जीमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे पीछे से हग कर रहा है, इसलिए मेरे और जीमा के एक्स बॉयफ्रेंड के बीच फाइट हो गई और उसी टाइम पे जीमा मर गई। फिर वहाँ जीमा का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि जब जीमा ब्रेड खा रही थी तब मैं उसे नेक पर किस कर रहा था और उसके गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक गया। फिर हम हार्वे को देखते जो फूल लेकर जीमा के कब्र के वहाँ खड़ा है और कहता है कि तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब चार्ल्स जीमा के कपड़े को जला रहा होता है। उसके बाद मार्टिन का बेटा उसे कहता है कि कोई रशियन आए हैं। मार्टिन बाहर जाकर उनका वेलकम करता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।